हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई करने के लिए तैयार भी होंगे। तो आइए, पार्ट ऑफ स्पीच यानी शब्दों के भेद, इसमें से एक पार्ट है वर्ब्स यानी क्रियाएं। आइए वर्ब्स के बारे में और जानकारी लेते हैं। वर्ब्स का डेफिनेशन है द वर्ड विच शोज एक्शन आर कॉल्ड एज वर्ब्स, यानी कि ऐसा शब्द या ऐसे शब्द जो क्रियाएं दिखाए उन्हें हम वर्ब्स कहते हैं या क्रियाएं कहते हैं। जैसे कि उठना, बैठना, खाना, पीना, दौड़ना, भागना, लिखना, पढ़ना, ये सब क्रियाएं हैं। ये सब क्रियाएं दिखाती है, इन्हें हम इंग्लिश में वर्ब्स कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ईट, ड्रिंक, रीड, राइट, गिव, टेक, ओपन, क्लोज, ऐसी बहुत सारी क्रियाएं होती है। मगर इनमें से हमने सिर्फ कुछ क्रियाएं देखी है आज की पढ़ाई में। टाइप्स ऑफ वर्ब्स यानी कि क्रियाओं के कुछ प्रकार होते हैं। जैसे पहला प्रकार है हेल्पिंग वर्ब्स यानी ऑक्सिलरी वर्ब, इसे हम सहायक क्रिया भी कहते हैं। दूसरी टाइप है मेन वर्ब, यानी कि जो वर्ड एक्शन दिखाए उसे हम मेन वर्ब कहते हैं, मुख्य क्रिया कहते हैं। तीसरा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। आइए इनका डिटेल में आगे पढ़ाई करते हैं। वर्ब्स का पहला टाइप है हेल्पिंग वर्ब्स यानी सहायक क्रियाएं। इसका डेफिनेशन देखते हैं। द वर्ड्स विच हेल्प द मेन वर्ब टू शो द टेंसेस एंड आल्सो टू शो और टू कंप्लीट द सेंटेंस, यानी कि ऐसा वर्ड जो मुख्य क्रिया को मदद करे टेंस दिखाने के लिए और सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए मदद करे, ऐसे वर्ड को हम कहते हैं सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब। आइए हेल्पिंग वर्ब्स के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स है डू, डज, एम, इज, आर, हैव, हैज, हैव बीन और हैज बीन। उसी तरह पास्ट टेंस में डिड, वॉज, वर, हैड, हैड बीन। और फ्यूचर टेंस में शैल, विल, शैल बी, विल बी, शैल हैव, विल हैव, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, इन हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है। वर्ब्स का दूसरा टाइप है मेन वर्ब्स यानी मुख्य क्रियाएं। इसका डेफिनेशन है द वर्ड्स विच शो द मेन एक्शन आर कॉल्ड एज मेन वर्ब्स, यानी कि ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया दिखाए उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, ये सब मुख्य क्रियाएं हैं। इन मुख्य क्रियाओं को दिखाने वाले वर्ड्स को हम बोलते हैं मुख्य क्रियापद या मेन वर्ब। आइए इनके चार फॉर्म्स होते हैं। मेन वर्ब्स के होते हैं चार फॉर्म्स। इन चार फॉर्म्स को हम देखते हैं। मेन वर्ब्स के जो चार फॉर्म्स होते हैं उनमें है पहला फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं। दूसरा है सेकेंड फॉर्म, उसे हम पास्ट फॉर्म कहते हैं। इसके बाद आता है थर्ड फॉर्म, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और लास्ट में फोर्थ फॉर्म, जिसे हम प्रेजेंट फॉर्म भी कहते प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो हमने देखा जैसे फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म को कहते हैं पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल और फोर्थ फॉर्म को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। आइए कुछ वर्ब्स के एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट फॉर्म में हम इस ईट कहते हैं। ईट को हम सेकेंड फॉर्म में एट कहते हैं और थर्ड फॉर्म में उसे ही ईटन कहते हैं और फोर्थ फॉर्म में उसे ईटिंग कहते हैं। EATING, ईटिंग। ING का फॉर्म जो होता है उसी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। दूसरा देखते हैं ड्रिंक। फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक है, सेकेंड फॉर्म ड्रैंक हो जाता है, थर्ड फॉर्म ड्रंक और चौथा रूप होता है ड्रिंकिंग। उसी तरीके से फर्स्ट फॉर्म गिव है, सेकेंड गेव, थर्ड गिवन और फोर्थ गिविंग। नेक्स्ट फर्स्ट फॉर्म है टेक, सेकेंड फॉर्म है टुक, थर्ड फॉर्म है टेकन और फोर्थ फॉर्म है टेकिंग। तो फ्रेंड्स ये है मेन वर्ब्स के फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। कहीं कहीं पे फोर्थ फॉर्म को ऐसा भी कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म प्लस ING, उसी को हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं और उसे एक नाम दिया गया है प्रेजेंट पार्टिसिपल। दोस्तों
वर्ब्स का तीसरा टाइप है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी कि ऐसे वर्ब्स जो कुछ स्पेशल पर्पस के लिए बनाए गए हैं। देखते हैं डेफिनेशन इसका। दे हेल्प टू कन्वे द डिग्री ऑफ नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी एंड परमिशन रिलेटेड टू द एक्शन और स्टेट बीइंग डिस्क्राइब्ड। यानी कि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या करते हैं, वो नेसेसिटी यानी ज़रूरत दिखाते हैं, ऑब्लिगेशन दिखाते हैं, एबिलिटी दिखाते हैं, पॉसिबिलिटी दिखाते हैं या परमिशन दिखाते हैं। आइए इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है कैन। कैन का इस्तेमाल क्यों होता है? एबिलिटी, परमिशन या पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई कैन प्ले द गिटार। इस वाक्य में कैन एबिलिटी दिखाता है। कैन क्या दिखाता है? एबिलिटी। तो ये इस कैन से हम एबिलिटी दिखाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कुड। कुड यह कैन का ही पास्ट होता है। कैन का पास्ट क्या होता है? कुड। इससे हम क्या करते हैं? पॉसिबिलिटी दिखाते हैं या पास्ट एबिलिटी दिखाते हैं, यानी कि भूतकाल में हम लोग कुछ कर सकते थे। जैसे एग्जाम्पल है आई कुड स्विम व्हेन आई वाज यंगर। यानी कि कुड यह एक मॉडल ऑक्सिलरी है। इसने क्या दिखाया? भूतकाल की एबिलिटी दिखाई। नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी है मे को हम परमिशन या पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। यू मे लीव अर्ली टुडे। इसमें मे यह एक मॉडल ऑक्सिलरी है जो कि परमिशन या पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए इस्तेमाल की गई है। चौथा है माइट। माइट यह मे का पास्ट टेंस है। मे का पास्ट टेंस क्या है या पास्ट फॉर्म क्या है? माइट। माइट का भी इस्तेमाल किया जाता है पॉसिबिलिटी या परमिशन दिखाने के लिए। किस लिए? पॉसिबिलिटी या परमिशन दिखाने के लिए है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई माइट गो टू द पार्टी लेटर। इस वाक्य में माइट यह मॉडल ऑक्सिलरी है जिसने हमें पॉसिबिलिटी या परमिशन दिखाई है मॉडल ऑक्सिलरी में। तो दोस्तों आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।